Good morning, all of you. I am Pradeep Singh, your economics teacher. In previous lecture, I taught you budget line, budget set, and budget constant. Today, I would like to teach you changes in budget line और बजट सेट, या इसको हम लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ बजट लाइन. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चेंजेस इन बजट लाइन. टॉपिक चेंजेस इन बजट लाइन. अब इसमें आपका बजट लाइन में चेंजेस क्यों होता है? जैसे इसमें आपका विथ द चेंज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स बजट लाइन अंडर गोज चेंजेस. जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है, या आपकी जो टू कमोडिटीज़ होती हैं उसके प्राइसेस में चेंजेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बजट लाइन का जो शेप होता है वो चेंज होता है. जैसे बजट लाइन का जो शेप होगा रोटेट भी हो सकता है, रोटेट भी होता है, चेंज होगा. और उसमें इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज होगी तो आपका बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है और आपका बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होता है. तो इसमें आपके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल. There are various combinations are available when budget line shift, like when the price of commodities are increases, budget line shift to backward. When price of budget line increases, budget line shift to forward. तो पहले इसमें आपका चेंज इन इनकम और प्राइस इन बोथ ऑफ द गुड्स. फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन इनकम और प्राइस ऑफ बोथ गुड्स. इसमें आपके बोथ गुड्स के जो प्राइसेस होंगे, आपकी इनकम चेंज होगी या बोथ गुड्स के जो प्राइसेस होंगे, अगर बोथ गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं तो आपका बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो आपका चेंज होता है. जैसे इसमें आपका फर्स्ट कंडीशन में शो करते हैं, गुड एक्स एंड हियर गुड वाई है. तो इसमें आपका बजट लाइन का जो स्लोप है ये आपका ए बी है. इसको मान लेते हैं आपका एम एन है. अगेन इसको हम लोग दिखाते हैं एम डैश और एन डैश. यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका इंक्रीज इन इनकम, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स. इसमें आपका इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम एंड इसमें इंक्रीज इन इनकम या उसमें प्राइस ऑफ बोथ गुड्स में जैसे देखते हैं कि इसमें बोथ गुड्स के जो प्राइस होते हैं डिक्रीज होते हैं. इंक्रीज इन इनकम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और डिक्रीज इन इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज ऑफ प्राइस बोथ गुड्स. इस कंडीशन में आपके बोथ गुड्स के जो प्राइस होते हैं अगर डिक्रीज होते हैं तो आपकी जो बजट लाइन होती है वो आपकी शिफ्ट होती है इधर. अगर इनकम इंक्रीज, जैसे इसमें देखिए जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है, कंज्यूमर का कंजम्पशन इंक्रीज होता है, कंज्यूमर का जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है बजट लाइन इधर से इधर शिफ्ट हो गई. और उसमें देखेंगे कि आपका जैसे डिक्रीज इन इनकम की कंडीशन होगी तो बजट लाइन इधर से इधर शिफ्ट होता है. जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि
budget line is income change while the price of both commodity as decreases. In this condition, budget line like the price of both goods are unchanged, but income of consumer increase. So change in income can take two directions. There may be increase the income or decrease in income. जैसे इसमें आपका जो टू डायरेक्शन होगा, इनकम इंक्रीज होगी तो बजट लाइन का जो शेप होगा ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और उसमें आपके जैसे उसमें बोथ कमोडिटीज़ की प्राइसेस डिक्रीज होंगे, उस कंडीशन में भी आपकी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। अब इसमें जैसे हम बजट लाइन को हम लोग एक फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं, इसमें लाइक कंज्यूमर कैन बाय लार्जर क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स व्हेन द price of both commodities are increases. In this condition, consumer want to purchase more quantity of both goods. जब आपकी both goods की प्राइस डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर का जो कंजम्पशन होता है इंक्रीज होता है। कंज्यूमर बोथ गुड्स को जो है परचेज करेगा तो उसकी क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी। अब इसमें आप देखते हैं जैसे इफ़ देयर इज इंक्रीज इनकम, अगर आपका इनकम इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगा, इन दिस केस कंजम्पशन ऑफ बोथ कंज्यूमर कंजम्पशन विल बी इंक्रीजेस, तो कंज्यूमर का कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। जब कंज्यूमर का कंजम्पशन इंक्रीज होगा उस कंडीशन में ये आपका बजट लाइन का जो शेप है ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और उसमें नए कंज्यूमर कैन परचेज स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स। जैसे अगर कंज्यूमर स्मॉलर क्वांटिटी बोथ गुड्स की स्मॉलर क्वांटिटी को परचेज करता है एट गिवन मार्केट प्राइस, इट शोज द शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। तो इस कंडीशन में आपकी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। तो इसमें आपका बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन इनकम आर सोन इन, जैसे इसमें आपकी जो बजट लाइन है ये आपकी बजट लाइन चेंज, budget line will be changed when consumers income increases। ये आपकी चेंज कब होगी? जब आपकी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीजेज होगी। जब आपकी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी उस कंडीशन में आपकी बजट लाइन शिफ्ट होगी, उसमें बजट लाइन में चेंजेस होगा। चेंज इन इनकम जैसे इसमें आपका जो बजट लाइन है ये आपका शिफ्ट करता है, इसमें आपका आउटवर्ड होता है, जैसे इसमें आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ पे आपका बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी। इस कंडीशन में देखते हैं आपकी जो इनकम इंक्रीज होती है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में आपका इनवर्ड विद द डिक्रीज इनकम, जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो ये आपका लेफ्ट में शिफ्ट होगा। जब कंज्यूमर की इनकम ये आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा, बजट लाइन का जो शेप होगा ये आपका राइट वर्ड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट आपका इसमें ग्राफ देखते हैं। गुड एक्स एंड गुड्स वाई। इस कंडीशन में सपोज दैट आपका यम एन ये आपका है यम डैश एन डैश, इसमें आपका है इनकम। इस यहाँ पे देखिए इनकम इंक्रीज होगी तो यहाँ पर आपका है डिक्रीज इन इनकम और डिक्रीज, यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स। इस कंडीशन में आपकी जो बोथ गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे उसके लिए ग्राफ होगा। अब इसमें आपका जो बजट लाइन जैसे इसमें डिक्रीज ऑफ प्राइस, यहाँ पे डिक्रीज द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, यहाँ पे आप राइट कीजिएगा डिक्रीज द प्राइस ऑफ
ऑफ बोथ गुड्स, ये ऐसी सिचुएशन होगी जब बोथ गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज होंगे, तो आपका बजट लाइन का जो स्लोप होता है ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इसमें आपके जैसे डिक्रीज इन इनकम डिक्रीज होती है, तो उस सिचुएशन में आप देखते हैं कि आपका अंदर शिफ्ट होता है। इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स चेंज इन सेम प्रपोर्शन देन आल्सो will be parallel to budget line। जैसे इसमें देखेंगे अगर बोथ का जो है अगर उसमें सेम प्रोपोर्शन होता है तो आपका जो बजट लाइन होता है ये आपका शिफ्ट इन बजट लाइन, पैरेलल शिफ्ट इन बजट लाइन। इसमें अगर आपका सेम प्रोपोर्शन, जैसे इसमें इफ द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स के अगर प्राइस में आपका जो चेंजेस होता है सेम प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है, उस कंडीशन में आपकी जो बजट लाइन होती है वो आपकी पैरेलल होती है। बजट लाइन विल बी पैरेलल, ये आपकी बजट लाइन शिफ्ट होती है पैरेलल। अब उसमें आप देखते हैं जैसे आपका इफ़ इनकम रिमेन अनचेंज्ड, अगर इनकम रिमेन अनचेंज्ड है बट द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, अगर इनकम आपके अनचेंज्ड है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट आपके बोथ गुड्स के जो प्राइस हैं जैसे इसमें अगर डबल कर दिया जाता है, व्हेन इनकम इज चेंज बट प्राइस ऑफ बोथ गुड्स आर डबल, देन द बजट लाइन वुड शिफ्ट लेफ्टवर्ड एंड द प्राइस बिकम टू हाफ देन बजट लाइन। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो बजट लाइन का प्राइस है वो आपका हाफ हो जाएगा। और उसमें देखते हैं कि जैसे इसमें आपकी जो बजट लाइन होती है, बजट लाइन वुड शिफ्ट राइटवर्ड, तो बजट लाइन आपकी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। जैसे इसमें आपके बोथ प्राइस होंगे, जैसे उसमें आप देखेंगे बोथ प्राइस एज वेल एज कंज्यूमर्स इनकम डबल, देन बजट लाइन वुड रिमेन अनचेंज। अगर उसमें कंज्यूमर की इनकम को डबल कर दिया जाता है तो बजट लाइन रिमेन अनचेंज होगी। और उसमें आपके जैसे बजट अगर उसमें देखते हैं हमारा जो बजट लाइन है वो आपका अनचेंज हो, बिकॉज जैसे इसमें हम देखते हैं बिकॉज नाउ कंज्यूमर्स कैन हैव द सेम बंडल्स ऑफ द गुड्स, जैसे आपका कंज्यूमर्स हैव द सेम बंडल ऑफ द गुड्स होगा, उस कंडीशन में आप देखेंगे बजट लाइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर इसमें हम एक ग्राफ और बना के दिखाएंगे, जैसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने दिखाया इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द बोथ गुड्स। इन दिस कंडीशन इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स। यहाँ पे इनकम डिक्रीज हो रही है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपका बजट लाइन जो है यहाँ से आपका शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ बजट लाइन आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर बोथ को हम सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे बोथ को अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, now this suppose that AB is budget line, MN and CD। यहाँ पर आपका गुड फर्स्ट गुड X एंड गुड Y। तो इसमें आपके देखते हैं बजट लाइन, जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में देखते हैं, तो इसमें देखेंगे जैसे आपका बोथ कॉमोडिटी, जैसे इसमें बोथ गुड्स के अगर प्राइस होते हैं, इसमें आपका जैसे कंज्यूमर की इनकम डबल हो जाती है। अगर इसमें व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इज डबल, इफ बोथ
as well as, if both as well as consumers income double। अगर इसमें कंज्यूमर की इनकम डबल होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम अगर उसमें डबल होता है और उसमें बजट लाइन वुड रिमेन अनचेंज्ड, तो इसमें आपका डबल बजट लाइन रिमेन अनचेंज्ड, तो आपकी बजट लाइन उसमें रिमेन अनचेंज्ड होगी। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो बजट लाइन होगा उसमें रिमेन अनचेंज्ड होगी, बिकॉज इवन नाउ कंज्यूमर्स कैन हैव सेम बंडल्स ऑफ द कंजम्पशन। इसमें आपका बिकॉज कंज्यूमर्स कैन हैव सेम combinations of the goods। जैसे इसमें आपका बजट लाइन देखते हैं कि अगर बजट जैसे कंज्यूमर की इनकम को सपोज दैट हम लोगों ने डबल किया, तो इसमें आपका जो बजट लाइन होगा, बजट लाइन रिमेन अनचेंज्ड, बजट लाइन रिमेन अनचेंज होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि आपकी कंज्यूमर कैन हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स। कॉम्बिनेशन जैसे उसमें कंज्यूमर सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स होगा, तो इस कंडीशन में आपका उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका है इधर हम रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स फर्स्ट एंड बजट लाइन। जैसे आपका चेंज इन प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड बजट लाइन, इसका मतलब आपका जो गुड फर्स्ट के प्राइस में अगर चेंजेस करते हैं तो आपकी बजट लाइन का शेप कैसा होगा। बजट लाइन का शेप जो आपका राइटवर्ड होगा, लेफ्टवर्ड होगा कि क्या कैसा होगा, तो इसमें देखते हैं आपका व्हेन बजट लाइन्स कंज्यूमर इनकम द प्राइस ऑफ गुड्स सेकेंड रिमेन अनचेंज्ड। जैसे इसमें देखिए आपका सेकेंड गुड्स, जैसे उसमें कंज्यूमर की जो इनकम है उससे वो परचेज करता है, सेकेंड गुड्स का जो कंजम्पशन है वो आपका अनचेंज्ड है। तो इसमें हम लोग उसमें फर्स्ट गुड्स के जो प्राइस है, फर्स्ट गुड्स के इसमें प्राइस अगर चेंज होते हैं, फर्स्ट गुड्स के प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो उसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा। सपोज द प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड्स इज एब्सोल्यूट, हैंस बजट लाइन बिकम्स फ्लैटर ऑन द एक्स एक्सिस। तो उस कंडीशन में आपकी जो बजट लाइन होगी बिकम्स फ्लैटर, वो आपके फ्लैट एक्स एक्सिस पे फ्लैटर होगी। तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक दिस, एक्स कंज्यूमर्स इनकम आर गिवन इन दिस कंडीशन, इसमें देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड बजट लाइन। इस कंडीशन में देखते हैं आपकी जो गुड सेकंड है, यहाँ पे आपका गुड फर्स्ट और आपका यहाँ पर गुड सेकंड है। इस कंडीशन में जैसे हम देखते हैं कि आपका जो बजट लाइन जैसे गुड फर्स्ट है, गुड सेकंड है, तो इसमें आपका ए बी बजट लाइन है। यहाँ पर आपका गुड्स वाई का जो कंजम्पशन है ये आपका फिक्स है। जैसे इसमें आपके जो गुड्स इसका जो है आप देखते हैं कि इसमें कंजम्पशन फिक्स है, बट आपका गुड्स या फर्स्ट का जो है कंजम्पशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इस कंडीशन क्या है, गुड्स
फर्स्ट का जो प्राइस है डिक्रीज होगा, जब गुड फर्स्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तो इसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा। मीन्स व्हाट हैपन्स द बजट लाइन व्हेन कंज्यूमर्स इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड सेकेंड रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे आपका प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड सेकेंड, प्राइस ऑफ गुड सेकेंड रिमेन अनचेंज्ड। इस कंडीशन में आपका प्राइस ऑफ गुड्स अनचेंज होगा तो आपका प्राइस, इसमें आपका गुड्स यक्स का प्राइस, जैसे इसमें गुड फर्स्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इस कंडीशन में आपका गुड सेकेंड का प्राइस यहाँ पर आपका ये आपका डिक्रीज होगा। प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट डिक्रीज, प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट डिक्रीज इन दिस कंडीशन, डिक्रीज इन दिस कंडीशन द consumption of good first increase। इस कंडीशन में आपका गुड फर्स्ट का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड सेकेंड रिमेन अनचेंज, द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट डिक्रीज इन दिस कंडीशन द कंजम्पशन ऑफ गुड फर्स्ट इंक्रीजेज। तो गुड फर्स्ट का कंजम्पशन आपका इंक्रीज होगा। इसमें आपका जो स्लोप ऑफ बजट लाइन डिक्रीजेज, तो आपका बजट लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका डिक्रीज होगा। जैसे इसमें आपका जो बजट लाइन का स्लोप, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं इधर आपका डिक्रीज होगा, तो आपका बजट लाइन का जो स्लोप होगा डिक्रीज होगा। तो इसमें आपका पहले आपका बजट लाइन ए बी है, ए बी से आपका यहाँ पर आपका ए सी हुआ। तो इसमें इस कंडीशन में लाइक लोअर प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट मोर क्वांटिटी ऑफ गुड सेकेंड, जैसे लोअर प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड मोर क्वांटिटी ऑफ गुड सेकेंड बिफोर द गिवन इनकम। ऑन द अदर हैंड इफ द प्राइस ऑफ द बजट लाइन बिकम्स स्लीपर ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसमें आपका गुड सेकेंड का जो प्राइस होगा वो आपका स्लिप होगा एक्स एक्सिस पर। जैसे उसमें क्या होगा कि आपके गुड्स फर्स्ट का प्राइस डिक्रीज होगा तो गुड फर्स्ट का कंजम्पशन इंक्रीज होगा, गुड फर्स्ट का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो ये आपका एक्स एक्सिस पे इंक्रीज होगा। जैसे उसका कंजम्पशन आप देखते हैं बजट लाइन, इधर आपका इसका स्लोप जो है डिक्रीज होगा तो ये आपका बी से टू शिफ्ट सी की तरफ शिफ्ट होगा। अब इसमें आप देखते हैं कि जैसे हायर प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट, सपोज दैट हायर प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट the consumer will be able to purchase smaller quantity of good first। अगर इसमें गुड फर्स्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर गुड फर्स्ट की स्मॉलर क्वांटिटी को जो है परचेज करेगा। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। Y and AB AC, गुड फर्स्ट एंड गुड सेकेंड। इस कंडीशन में देखते हैं कि आपका जो बजट लाइन का स्लोप है, जैसे आपका अगर इस कंडीशन में गुड फर्स्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट इंक्रीजेज, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट increase, then the consumption of good first, when the price of good first increase, then the consumption of good first decreases। इस कंडीशन में आपका गुड फर्स्ट का कंजम्पशन डिक्रीज होगा।
तो इसमें आप देखेंगे कि बजट लाइन, जैसे पहले आपका बजट लाइन का स्लोप ए बी, यहाँ पे बजट लाइन का जो स्लोप है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इस कंडीशन में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका बजट लाइन का जो स्लोप होगा इंक्रीज होगा। मीन्स बजट लाइन शिफ्ट इनवर्ड फ्रॉम ए बी टू ए सी। तो इसमें आपका बजट लाइन शिफ्ट होगा इनवर्ड फ्रॉम ए बी टू ए सी। इसमें आपका बजट लाइन शिफ्ट होगा इनवर्ड फ्रॉम आउटवर्ड फ्रॉम ए बी टू ए सी। अब इसमें आप देखते हैं जैसे आपका हेंस द थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द न्यू बजट लाइन रिमेन्स द सेम एंड द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट। इस कंडीशन में आपका जो बजट लाइन होगी रिमेन सेम होगा एंड कंज्यूमर्स इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड सेकेंड, कंज्यूमर की इनकम और प्राइस ऑफ गुड सेकेंड जो होगा रिमेन अनचेंज होगा, वो आपका अनचेंज होगा। तो इस कंडीशन हम देखते हैं कि आपका प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट चेंजेस, द बजट लाइन आल्सो अंडरगोज a change in situation, the budget line moved right from this situation। इस सिचुएशन में आपकी जो बजट लाइन होगी वो राइट मूव करेगी। अब इसमें देखेंगे आपका जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस विद द फॉल द राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट इट शोज इन फिगर। जैसे इसमें देखेंगे आपके गुड्स फर्स्ट का जो है प्राइस अगर फॉल होगा तो यहाँ पर आपकी बजट लाइन इट इज़ मूव ए बी टू ए सी। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट इंक्रीजेज इन दिस कंडीशन द बजट लाइन शिफ्ट ए बी टू ए सी। यहाँ पे बजट लाइन आपकी ए बी से ए सी शिफ्ट होगी। यहाँ पे बजट लाइन जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो बजट लाइन ए बी से ए सी आपकी शिफ्ट होगी, तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, यहाँ पे बैकवर्ड शिफ्ट होगी। नेक्स्ट आपकी कंडीशन है जैसे आपके नेक्स्ट कंडीशन है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड सेकेंड एंड बजट लाइन। चेंज ऑफ गुड सेकेंड एंड बजट लाइन। इस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपका जो चेंज होगा यहाँ पे जैसे हमने दिखाया कि आपका गुड्स सेकेंड का प्राइस चेंज होगा तो बजट लाइन का शेप कैसा होगा। अगर इसमें देखते हैं कि आपका बजट लाइन का शेप ऐसा ही दिखाइएगा, इसको the x-axis and good first and here good second। तो इसको आप इस तरह से दिखाइएगा। पहले आपका बजट लाइन जैसे इसमें देखें बजट लाइन पहले आपका सपोज दैट इसको ए बी से दिखाते हैं, ए बी ए सी। तो बजट लाइन का आप इसमें देखते हैं कि बजट लाइन की जो इनकम है पहले आपकी इनकम में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे आपका जैसे इसमें देखेंगे कि आपका प्राइस ऑफ गुड्स फर्स्ट, प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट रिमेन अनचेंज्ड। ये आपका अनचेंज होगा। प्राइस ऑफ गुड सेकेंड डिक्रीज। इन दिस कंडीशन the consumption of good second increases।
इस कंडीशन देखते हैं आपकी जो बजट लाइन, जैसे यहाँ पर बजट लाइन का जो कंजम्पशन होगा वो आपका इंक्रीज होगा, मीन्स गुड्स फर्स्ट का प्राइस यहाँ पर रिमेन अनचेंज्ड है, कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें उस जैसे गिवन इनकम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट इज रिमेन अनचेंज बट द प्राइस ऑफ गुड सेकेंड डिक्रीजेज। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड सेकेंड डिक्रीजेज, इन दिस कंडीशन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स सेकेंड इज इंक्रीजेज। तो यहाँ पर आपका बजट लाइन ए बी से शिफ्ट होगा ऐसी। अब इसमें देखते हैं कि आपका द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट एंड इनकम रिमेनिंग द सेम, जहाँ आपके उसमें गुड फर्स्ट का प्राइस आपका रिमेनिंग सेम होगा और उसमें आपका जो कंज्यूमर की इनकम होगी रिमेनिंग सेम होगी, बट गुड सेकेंड का जो प्राइस होगा डिक्रीज होगा। जब गुड सेकेंड का प्राइस डिक्रीज होगा इस कंडीशन में गुड सेकेंड का कंजम्पशन यहाँ पे आपका जैसे पहले OB है OB से OC शिफ्ट होगा, तो बजट लाइन का न्यू शेप जो होगा ये आपका AC होगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में गुड्स का कंजम्पशन बढ़ता है, या आपकी जो गुड्स होती है उनके प्राइस इंक्रीज होते हैं, प्राइस इंक्रीज होगा गुड्स का कंजम्पशन डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो इसमें आप देखते हैं कि जो से इस ग्राफ में देखते हैं कि आपका गुड्स सेकेंड का जो प्राइस है ये आपका डिक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट इसमें डायग्राम में देखते हैं इसमें आपका है AB AC है। गुड फर्स्ट गुड सेकेंड। इस कंडीशन देखते हैं आपके व्हेन द प्राइस ऑफ गुड सेकेंड इज इंक्रीजेज सो द कंजम्पशन ऑफ गुड सेकेंड इज डिक्रीजेज। इस कंडीशन में आप देखें गुड्स, अगर इसमें आपका गुड सेकेंड का प्राइस इंक्रीज होगा तो गुड सेकेंड का कंजम्पशन डिक्रीज होगा। मीन्स सिमिलरली द राइज ऑफ प्राइस ऑफ गुड सेकेंड other things being constants, like when the price of good second is increases but the price of other things are constant, तो in this condition the consumption of good second will be decreases। इस कंडीशन में आपका गुड सेकेंड का कंजम्पशन डिक्रीज होगा, सो इट शिफ्ट फ्रॉम AB टू AC। तो आपका जो बजट लाइन का जो उसमें शेप होगा, जैसे बजट लाइन जो होगी वो आपकी बैकवर्ड शिफ्ट होगी। और इसमें व्हेन द कंज्यूमर द प्राइस ऑफ गुड फर्स्ट रिमेन अनचेंज बट द प्राइस ऑफ गुड सेकेंड सेंड द बजट लाइन आल्सो अंडरगोज अ चेंज इन द सिचुएशन। अ बजट लाइन मूव्स राइट टू लेफ्ट। जैसे आपकी बजट लाइन जो होगी मूव करेगी लेफ्ट और राइट ऑन Y एक्सिस। तो इस कंडीशन में आपकी बजट लाइन इट इज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन Y एक्सिस व्हेन द प्राइस ऑफ सेकेंड गुड्स विल बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इन दिस कंडीशन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स सेकेंड इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एंड रिमेन थिंग्स और कॉन्स्टेंट्स एंड कंज्यूमर्स इनकम्स आर कॉन्स्टेंट। सो इन दिस कंडीशन बजट लाइन शिफ्ट राइट और लेफ्ट ऑन Y एक्सिस। So it is clear. So this topic today, this topic is finished. Thank you so much.